नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2024 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। दोस्तों आप भी अगर शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो ये एक स्वर्णिम मौका है। सीटेट 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए समय पर आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की वेबसाइट पर ctet.nic.in पर। जैसा कि पेज आप देख रहे हैं, यहाँ पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 2 नवंबर को सीटेट जनवरी 2023 से रिगार्डिंग, और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है सीटेट 2024 का। आप देख रहे हैं यहाँ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जनवरी 2024 के लिए जारी किया गया, हमने डाउनलोड कर लिया है। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं 3 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2023 के बीच में। लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 23 नवंबर 2023 रात के 11 बजे तक। इसके साथ ही फीस पेमेंट कर सकते हैं 23 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। डेट यहाँ पर रखी गई है सीटेट 2024 जनवरी 2024 के लिए। 21 जनवरी 2024 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है 21 जनवरी 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा भारत में विभिन्न राज्यों के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लेना है और अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से संतुष्ट हो जाना है। उसके बाद में ctet.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा और यहाँ पर अपना जो मेलिंग एड्रेस है या घर का पता है उसमें पिन कोड जरूर डालें। बिफोर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म डिसाइड द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस। कैसे पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ऑफलाइन या जैसे भी। कीप द कन्फर्मेशन पेज अलोंग, यानी आपको अपने जो कन्फर्मेशन पेज है उसका प्रिंट लेकर रख लेना है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। सभी कैंडिडेटों को ध्यान रखना है ऑनलाइन मोड में केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पर सभी एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन मोड में जाकर आपको संबंधित वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जा रही है उसको आपको कंप्लीट करना है। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है और डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को भर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जनरेट कर दिया जाएगा, उसको नोट डाउन करके रख लेना है। फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन और सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर के लिए पासवर्ड को यहाँ पर आपको सुरक्षित रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको 8 से 13 करेक्टर लंबा पासवर्ड बनाना है, जिसमें अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल करेक्टर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में। 10 केबी से 100 केबी के बीच में फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 3 केबी से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। सीटेट जनवरी 2023 के लिए एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए 1000 रुपये, किसी भी एक पेपर के लिए फर्स्ट या सेकंड और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। जबकि एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए किसी एक पेपर के लिए 500 रुपये, जबकि दोनों पेपर के लिए 600 रुपये फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में करनी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। फीस पेमेंट करने के बाद में कन्फर्मेशन पेज को आपको प्रिंट करके रख लेना है, जिससे आप उसका फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। एप्लीकेशन फॉर्म में सारी डिटेल्स जैसे फादर्स नेम, कैंडिडेट का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये 10वीं के सर्टिफिकेट के आधार पर आपको सबमिट करनी होंगी।
यहाँ कोई भी अगर करस्पॉन्डेंस आप सी टेट के रिगार्डिंग करना चाहते हैं तो उसका एक एड्रेस यहाँ दिया गया है, ईमेल एड्रेस दिया गया है, इनके माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको केवल ctet.nic.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर आपको कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। यहाँ पर जो शेड्यूल और मोड ऑफ एग्जामिनेशन रखा गया है जनवरी 2024 सी टेट के रिगार्डिंग, पहला जो एग्जामिनेशन होगा 21 जनवरी 2024 को पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। पेपर सेकंड 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पेपर फर्स्ट जो है 2 बजे से 4:30 बजे तक का होगा, 2.5 घंटे का समय यहाँ पर भी दिया जाएगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रखी गई है पेपर की, पेपर फर्स्ट जो होगा क्लास 1 से लेकर 5th क्लास तक होगा। पेपर सेकंड क्लास 6 से 8th क्लास लेवल के लिए होगा। यहाँ पेपर फर्स्ट प्राइमरी स्कूल्स के लिए और पेपर सेकंड जो होगा वो जूनियर स्कूल्स के लिए होगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी है। 30 MCQ यहाँ पर आएंगे 30 नंबर के। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 अंकों के। लैंग्वेज सेकंड जो भी कंपलसरी है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। मैथमेटिक्स 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। एनवायरमेंटल स्टडीज पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। आप देखेंगे टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और टोटल निर्धारित होंगे 150। यहाँ पर जो 2 लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है सी टेट जनवरी 2024 के लिए, इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बांग्ला, जिस लिस्ट से आपको अपनी 2 कोई सी भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होंगी, जिन्हें एक कंपलसरी लैंग्वेज के साथ में आपको एग्ज़ाम में पेपर उसका देना होगा। पेपर फर्स्ट जो होगा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर 30 प्रश्न होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड पर 30-30 प्रश्न होंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस पर 60 प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय 60 अंकों के। और यहाँ आप देखेंगे सोशल स्टडीज सोशल साइंस पर 60 प्रश्न होंगे 60 अंकों के। इस तरह से टोटल प्रश्नों की संख्या पेपर सेकंड में भी 150 होगी और टोटल निर्धारित होंगे एक निर्धारित अंक 150 यहाँ पर भी होंगे। पेपर फर्स्ट में चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर जो प्रश्न होंगे साइकोलॉजिकल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रिलीवेंट टू एज ग्रुप 6 to 11 पर आधारित होंगे। और जो ये मुख्य रूप से अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड नीड्स ड्राइवर्स लर्नर्स इंटरेक्शंस पर आधारित ये सारे प्रश्न होंगे। टेस्ट आइटम जो सेकंड होगा पेपर फर्स्ट से, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में जो लैंग्वेज होंगी उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। इसी तरह जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर जो प्रश्न होंगे साइकोलॉजिकल एजुकेशनल साइकोलॉजी पर आधारित, वो 11 से लेकर 14 वर्ष के आयु क्राइटेरिया वाले प्रश्न होंगे। यहाँ पर भी आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होंगी। पेपर सेकंड के लिए भी दी हुई लैंग्वेज से आप कोई भी 2 लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का प्रश्न होंगे, साइंस के प्रश्न होंगे, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ के जो प्रश्न होंगे वो मुख्य रूप से फोकस होंगे कक्षा 6 से कक्षा 8 की NCERT की बुक्स पर आधारित होंगे सारे प्रश्न। तो इसलिए आपको NCERT की बुक्स को ज़रूर तैयार करना है, उनके द्वारा ही या उनसे ही ज़्यादातर सिलेबस सी टेट जनवरी 2024 में पूछा जाएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर जो है मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर जो रखे गए हैं 60% होंगे। सी टेट पास करने वाले कैंडिडेटों का जो सी टेट सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट KVS NVS सेंट्रल तिब्बतन स्कूल इन सभी में वैलिड होगा। इसके साथ साथ जो यूनियन टेरिटरीज चंडीगढ़, दमन, दीव, नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, NCT ऑफ दिल्ली, इन सभी में जो भी परीक्षाएं होंगी टीचर रिक्रूटमेंट से संबंधित, उन सब में सी टेट का सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर जो वैलिडिटी रखी गई है सी टेट सर्टिफिकेट की वो लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, चाहे वो प्राइमरी सेक्शन के लिए हो या फिर मिडिल प्राइमरी सेक्शन के लिए हो। यानी कक्षा 1 से
पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के जो सर्टिफिकेट होंगे सीटेट के वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ होंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पर अपेंडिक्स थर्ड में आप देख सकते हैं, अपनी मनपसंद का एग्जामिनेशन सेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम 4 चॉइस आपको सेलेक्ट करनी होगी एग्ज़ाम सेंटर्स पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। दोस्तों, आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड किसी के लिए भी एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं सीटेट के लिए, तो उसकी तैयारी के लिए यहाँ सिलेबस दिया गया है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से रिलेटेड आप डिटेल्ड में किस सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे उसकी जानकारी भी यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग दी गई है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को चाक चौबंद कर सकते हैं, जिससे जनवरी 2024 सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए आपको जो सफलता है उसकी सफलता को सुनिश्चित आप कर सकेंगे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके। तो यहाँ क्वेश्चन बुकलेट ओएमआर आधारित जो एग्ज़ाम होगा सीटेट जनवरी 2024 के रिगार्डिंग, उससे संबंधित आपको डिटेल्ड आंसर कैसे करने हैं ओएमआर सीट पर, उसकी जानकारी भी यहाँ दी गई है। उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने से पहले। रफ कार्य के बारे में डिटेल दी गई है। चेंजिंग आंसर इज़ नॉट अलाउड, तो सीटेट में आप आंसर चेंज नहीं कर पाएंगे। एक बार जो आपने सर्कल ब्लैक कर दिया या कंप्लीट कर दिया, आप उसको ही चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओएमआर पर आधारित ये एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ इन सिटीज़ में एग्जामिनेशन सेंटर सीटेट जनवरी 2024 से रिलेटेड बनाए जाएंगे। आप अपनी मनपसंद के कम से कम 4 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। तो दोस्तों, यहाँ सीटेट प्राइमरी लेवल क्लास 1 to 5 एलिजिबिलिटी कोड जो दिए गए हैं, सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ होना चाहिए और साथ ही 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत, या फिर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 45% अंकों के साथ पास किया हो और फाइनल ईयर सेकेंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, पास किया हो। सीनियर सेकेंडरी एग्जाम यानी 12वीं पास हो 50% अंकों के साथ में, साथ ही कैंडिडेट अपीयर हो रहा हो फाइनल ईयर में 4 साल के बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BLED प्रोग्राम में, या फिर सीनियर सेकेंडरी पास हो 50% अंकों के साथ और कैंडिडेट अपीयर हो रहा हो फाइनल ईयर 2 साल के डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में। जबकि सीटेट जूनियर लेवल क्लास 6 to 8th लेवल के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं, आवेदक ने बैचलर डिग्री पास की हो और फाइनल ईयर 2 साल के डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में अपीयर हो रहा हो, या फिर 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो और फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की परीक्षा में बैठ रहा हो या पास किया हो। ग्रेजुएट विद 45% मार्क्स, साथ ही कैंडिडेट अपीयर कर रहा हो फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की डिग्री के लिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 50% अंकों के साथ पास हो और साथ ही फाइनल ईयर 4 साल के बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन BLED प्रोग्राम में एग्ज़ाम दे रहा हो। इसके साथ ही सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 50% अंकों से पास हो और या कैंडिडेट साथ के साथ पास्ड होना चाहिए या अपीयर हो रहा हो 4 साल के BA BSc या BA-Ed और BSc-Ed प्रोग्राम में फाइनल ईयर एग्ज़ाम के लिए, या फिर 50% अंकों से ग्रेजुएट पास होना चाहिए। इसके साथ ही पास्ट या अपीयर हो रहा हो फर्स्ट ईयर BEd या BEd स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, या एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड BEd प्रोग्राम किसी भी रिकॉग्नाइज NCT यूनिवर्सिटी से, वो भी एलिजिबल होंगे सीटेट या टेट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। इसके साथ ही अदर कंडीशन यहाँ रखी गई है। पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड और पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर 3 ईयर इंटीग्रेटेड BEd MEd प्रोग्राम। तो ये सभी इन पदों के लिए यानी सीटेट 2023 से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस दी गई हैं। अगर आप भी इन कंडीशंस को पूरा करते हैं तो सीटेट जनवरी 2024 के लिए आप ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है 23 नवंबर 2023 रात के 12 बजे से पहले पहले एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन को आप ज़रूर सबमिट कर दें, केवल ऑनलाइन मोड में। तो दोस्तों आशा करते हैं सीटेट जनवरी 2023 के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।